कि आज सर तन से जुदा वाला जो गैंग है ना, आज फिर से वो रास्ते पे आ गया है। आज वो रास्ते पे आया है और आप जो अच्छे मुसलमान हैं ना, जिनकी वजह से सब मुसलमानों पे मतलब एक हम भरोसा करते हैं कि कुछ लोग हैं जो ये देश तोड़ने की बात करते हैं, बाकी नहीं है। मगर आज वो कहीं ना कहीं चुप हैं। आज वो अपने घरों में चुप बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम जो है इसका समर्थन नहीं करते। भाई साहब, अगर वो रोड पे आ सकते हैं तो आप सपोर्ट में आइए इसके कि हम आप सरतन से जुदा वाले जो भी गैंग है उनका बायकॉट करते हैं। ओवैसी जी कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, हम सबको सजा देंगे अगर जो भी गलत सजा देगा। पहले तो अपने भाई को सजा देना। इतना बरिस्टर है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना अकलखोर है, तो पहले अपने सजा दे अपने भाई को, इसके बाद दूसरे को बोल। क्या बोलेगा हिंदुस्तान के बारे में? वो क्या बोलेगा? खाता यहाँ का गुण खाता पाकिस्तान का, वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? वो गद्दार है देश का। अभी परसों फिर जो है हैदराबाद में जो है नारेबाजी हुई है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ठीक है, जब ओवैसी जी को पूछा गया तो ओवैसी जी ने सीधा सीधा कह दिया कि देखिए वो तो उनका अधिकार है, वो तो अपने अधिकार के तहत नारेबाजी भी कर सकते हैं, उसका जो है तहत जो है अपने जो है वो बैठ भी सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अरे जब तुम जो है नूपुर शर्मा या टी राजा या एक और भी है बंदा, उसके खिलाफ तुम लोग जब इस तरह को कह सकते हो कि उनको जेल में ये करो, तो तुम अपने सरतन से जुदा वालों को भी तो जेल में डालो। ठीक है, और रही बात मुसलमानों के खिलाफ, किसी ने जो है कोई भी हिंदू ने नफरत की आग नहीं वो करी थी, सब आराम से भाई भाई की तरह से रहते थे। लेकिन नफरत की आग फैलाने वाले इन्हीं में से कुछ गुंडा एलिमेंट थे जिन्होंने नफरत की आग को भड़कावा दिया। वो चाहे जहां के तहत आता हो, इन लोगों के पास पैसा या जो भी कुछ आता हो जिसके थ्रू ये लोग उकसे और इन लोगों ने जो है उल्टी सीधी बयानबाजी शुरू करी। तो जब तुम लोग करोगे, तुम मेरे भगवानों को गाली दोगे तो हम लोग नहीं वो करेंगे। आप पीके में देख लीजिए, पीके में। चलिए ठीक है आंटी। सर क्या नाम है? मेरा नाम पवन केसर है। देखिए हैदराबाद में जो नारेबाजी चल रही है सरतन से जुदा, टी राजा का बयान के बाद से कैसे देखते हैं? देखिए, पहले आपके जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उससे पहले ना मैं थोड़ा सा ना जो हिंदुस्तान के अच्छे मुस्लिम है ना, मैं उसको थोड़ी सी खरी थोड़ी सुनाना चाहता हूँ कि भाई साहब, आपके भी कई ऐसे मित्र होंगे, मुस्लिम मित्र, जिनकी आप बोलते होंगे कि सारे एक जैसे नहीं होते। ठीक है, लेकिन आज मेरी उनसे शिकायत पता क्या है कि आज सर तन से जुदा वाला जो गैंग है ना, आज फिर से वो रास्ते पे आ गया है। आज वो रास्ते पे आया है और आप जो अच्छे मुसलमान हैं ना, जिनकी वजह से सब मुसलमानों पे मतलब एक हम भरोसा करते हैं कि कुछ लोग हैं जो ये देश तोड़ने की बात करते हैं, बाकी नहीं है। मगर आज वो कहीं ना कहीं चुप हैं। आज वो अपने घरों में चुप बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम जो है इसका समर्थन नहीं करते। भाई साहब, अगर वो रोड पे आ सकते हैं तो आप सपोर्ट में आइए इसके कि हम आप सरतन से जुदा वाले जो भी गैंग है उनका बायकॉट करते हैं। हमारे वो मुस्लिम है ही नहीं हमारे समाज में जो सरतन से जुदा करने की बात। भारत एक संवैधानिक देश है, संविधान के साथ चलने वाला देश है। यहाँ शरीयत नहीं है कि सरतन से जुदा। अब अच्छा, आप सड़क पर उतरने की बात करते हैं। ओवैसी जी के भाई ने एक बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, तब हिंदू सड़क पे क्यों नहीं उतरा? मैं यही तो ये देखिए, हमने फिर भी उसमें संविधान को आगे किया और उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उसके बाद आज भी अभी कुछ दिन पहले की बात है जब उन्होंने हमारे देवी देवताओं के, अभी उस पर FIR तक नहीं हुई है, उस पर केस भी नहीं चला है। मैं ये कहते हैं नहीं, आमिर खान कहता था कि देश जो है इंटॉलरेंट हो गया है। टॉलरेंस देखना है तो ये देखिए कि एक मुसलमान जो है हमारे धार्मिक जो हमारे देवी देवता हैं उनके बारे में टिप्पणी कर रहा है, अभद्र टिप्पणी कर रहा है, फिर भी हम अगर चुप हैं। हमने सर तन के जुदा के नारे नहीं लगाए वहाँ पे। ये देश में हिंदुओं की क्या है, टॉलरेंस है, टॉलरेंस। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि टॉलरेंस ज़्यादा देर नहीं बनेगी। अगर अच्छे मुस्लिम सामने नहीं आए, अच्छे मुस्लिम इन लोगों के अगेंस्ट नहीं आए, तो आने वाले समय में ये हिंदू भी इंटॉलरेंट हो सकता है। ये सर तन के जुदा के जो नारे हैं ना, ये हिंदुओं की तरफ भी लग सकते हैं। तो मैं एक ही संदेश दूंगा कि इस वक्त जिम्मेदारी जो है ये दोनों समुदायों की है। अगर कोई
मुस्लिम समुदाय के लोग अगर इस तरह से कोई बात करते हैं, कोई रैली निकालते हैं, तो मुस्लिम लोगों को बढ़ चढ़कर उनका विरोध करना चाहिए। अगर हिंदुओं में ऐसी कोई बात होती है तो हिंदुओं को विरोध करना चाहिए वहाँ पे कि हाँ किसी दूसरे धर्म पे हिंदू ने कोई अगर टिप्पणी की है। तो मैं यही कहूँगा कि इस वक्त कन्हैया लाल जैसा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं आज जो है वो कहते हैं नहीं मत सताओ, हम सताए हुए हैं। तो ये सताया हुआ हिंदू है। अगर दोबारा उसी तर्ज पर कन्हैया लाल का या जो उमेश काले की तरह अगर कोई गला कटता है तो हिंदुस्तान जो है चुप नहीं बैठेगा। सर क्या नाम है? सरोज कुमार झा। देखिए हैदराबाद में जो उथल पुथल चल रही है राजनीति में, कैसे देखते हैं? देखो राजनीति कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है, कभी भी कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, गलत ऊंच नीच थोड़ी हो जाती है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि तन सर से जुदा, तन सर से जुदा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट है, संविधान है, कुछ अगर कोई गलत हुआ है तो उसके लिए गवर्नमेंट है, उसके लिए होना चाहिए प्रक्रिया। तो ये नहीं है। आज एक चीज़ देखिए कि एक ही चीज़ थोड़ी है कि आज टी राजा जी ने बोला है, उससे पहले कौन ऐसा है मुस्लिम जिन्होंने बोला है? कौन ने बोला है? आज हमारे हिंदू देव देवता के बारे में क्यों नहीं बोला? कितना बोला उन्होंने, ये बताइए। दिन में ये, शाम को ये, सुबह ये, शाम को ये, दोपहर में ये, आप बताइए। तो उसके लिए क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? आप बताइए क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? आज एक संविधान से चलता था, सबके लिए बराबर है ना। तुम क्यों बोलोगे अपने बारे में मुंह? देखिए मतलब ही क्या बनता है किसी मजहब या धर्म के बारे में बोलने का? टी राजा ने जो भी बयान दिया आखिर क्यों दिया? नहीं क्यों दिया, उससे पहले क्यों नहीं दिया? आपने क्यों नहीं पूछा इससे बात? जो दिया आज मैं बोलो टी राजा ने दिया है, तो जितना पहले हिंदू के खिलाफ बोला है सबको अंदर और सबको एक सजा मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में रहोगे रंगदारी या दादागिरी नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान से रहो। ओवैसी जी कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, हम सबको सजा देंगे अगर जो भी गलत है। सजा देगा? पहले तो अपने भाई को सजा देना। इतना बरिस्टर है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना अकलखोर है, तो पहले अपने सजा दे अपने भाई को, इसके बाद दूसरे को बोल। क्या बोलेगा हिंदुस्तान के बारे में? वो क्या बोलेगा? खाता यहाँ का, गुण खाता पाकिस्तान का, वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? वो गद्दार है देश का। चलिए ठीक है। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम रवि दुबे है। जी बताइए, जो हैदराबाद में नारेबाजी हो रही है सल्तन से जुदा के टी राजा के बयान के बाद से, कैसे देख? जी देखिए, टी राजा जी ने जो भी बयान दे रहे हैं उनको समझना चाहिए कि हर किसी का धर्म बराबर होता है। किसी के धर्म के ऊपर टी राजा जी उंगली मत उठाओ। हम भी हैं, कोई भी मुस्लिम, अगर कोई भी हिंदू किसी के धर्म के ऊपर बहस करेगा तो ये खतरनाक हो सकता है देश के लिए। ये हमें विदेश के लोगों धर्म के नाम पे लड़ा के हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए जी, हम आम आदमियों को समझना चाहिए कि किसी के धर्म के खिलाफ बोल के कुछ नहीं होने वाला है। अगर बोलना ही है तो गरीबी, महंगाई, इन सब के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और किसी के धर्म से क्या लेना देना भैया तुम्हें? हम सबसे पहले इंसान हैं, हमारे रंगों में इंसान का खून है। अगर हम खाना खाएंगे तभी जिएंगे, आप खाना खाओगे तभी जियोगे। चाहे ओबीसी का भाई अकबरुद्दीन ओबीसी हो या टी राजा हो, इन दोनों लोगों का कोई भी भारत में समर्थन नहीं कर सकता। अच्छा, जो बयान दिया है टी राजा ने, क्या जरूरत है दूसरे मजहब के बारे में बोलने से? क्यों दिया आखिर उन्होंने ये बयान? देखिए, उन्होंने ये बयान दिया तो उनको तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भैया आप जाइए, इतना नहीं झेल सकते। झेला जाता है चरण सीमा तक। क्या ओबीसी ने अपने भाई को हटाया? क्या पार्टी से हटाया? उसने तो इससे भी भड़काऊ बयान दिए थे। लेकिन ओबीसी जैसे नेता और राष्ट्रीय राजा जैसे नेता देश को धर्म के नाम पे बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग पब्लिसिटी चाहते हैं और इन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, ना उनके दुख दर्द से मतलब है। इन्हें सिर्फ पब्लिसिटी, मीडिया, समाचारों में रहना है।